नमस्कार दोस्तों, शर्मा एजुकेशन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनीष शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्लांट साइंटिफिक नेम। कल हम लोगों ने जंतुओं के साइंटिफिक नेम पढ़े थे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पौधों के साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नेम। तो दोस्तों, हमारे जो वीडियो हैं आप सभी को पसंद आ रहे होंगे, हमें आशा है। और आप लोगों के लाइक्स कमेंट देख करके हमें तो यही सपोर्ट मिल रहा है कि आप लोगों को वीडियोस जो हमारे आ रहे हैं आप लोगों को सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ रहे हैं और हम भी आप लोगों को बेहतर तरीके से सिखा पा रहे हैं। बस आप लोगों से मुझे सहयोग चाहिए जो आप लोगों का मिल रहा है। बस थोड़ा सा इतना सहयोग और चाहिए कि दूसरे लोगों को भी आप इस वीडियो को शेयर करते जाएं तथा उनसे भी कहिए कि इसे सब्सक्राइब करें, ताकि उन लोगों को भी मैं सिखा सकूं, वो जो बायोलॉजी की उनकी कमियां हैं उन लोगों को भी मैं क्या कर सकूं, पूरी कर सकूं। तो देखिए दोस्तों, जय एजुकेशन चैनल पर मेरी एमपी की सीरीज चल रही है। जो मुझसे मेरी एमपी पढ़ना चाहता है तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ आपको मध्य प्रदेश सीरीज का लिंक मिलेगी। वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको सीधे मेरे एमपी की जितनी भी अभी वीडियोज़ आ चुकी हैं वो सब वहाँ से पढ़ने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट साइंटिफिक नेम यानी पादपों के वैज्ञानिक नाम। तो देखिए दोस्तों, कल हमने जंतुओं के पढ़े थे, ठीक है। लगभग 20 से 22 नाम पढ़े थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आशा है कि आप लोगों ने उन नामों को कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं हुए हों तो उन्हें डेली सुबह मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहले 15 मिनट उनको रिवाइज करना है। ऐसा लगभग 4 से 5 दिन तक आपको करना है। जब 4 से 5 दिन तक आप करेंगे ना तो यही साइंटिफिक नेम आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा टफ है पर असंभव नहीं है, किया जा सकता है। तो आपको करना है, हार नहीं मानना है, करना है, ठीक है। तो चलिए आज के देखते हैं हम पादप के नेम। देखिए, पादप में सबसे ज़्यादा बार अभी तक पूछा गया है अगर एग्जाम में, तो किसका साइंटिफिक नेम पूछा गया है? कमल का नाम, ठीक है। किसका नाम पूछा गया है? कमल का। कमल जो होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो याद रखना, इसका साइंटिफिक जो नेम होता है वो होता है नीलंबो न्यूसीफेरा। क्या होता है? नीलंबो न्यूसीफेरा। देखिए दोस्तों, कल हमने द्विनाम पद्धति के रूल्स बताए थे कि जब हम हैंड रिटन में करते हैं तो इसके नीचे क्या करते हैं, हम अंडरलाइन करते हैं। क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। तो याद रखिएगा, जहाँ भी आप साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे या लिखेंगे तो अगर आप लिखेंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन करना है। अगर आप प्रिंटेड मटेरियल में देखते हैं तो वो आपको इटैलिक में मिलेगा, यानी कि इटालियन भाषा जो होती है वो तिरछी होती है और वो इटैलिक में मिलेंगे, यानी कि जहाँ भी लिखे होंगे वो तिरछे रूप में लिखे होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नाम पूछा जाता है बरगद। किसको पूछते हैं? बरगद का एग्जाम में पूछा गया था नाम, साइंटिफिक नेम। तो उसका क्या होता है? तो याद रखना, उसका होता है फिकस वेनगा लेंसिस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? फिकस वेनगा लेंसिस। किसका है ये? बरगद का है। अगला देखते हैं नीम। किसका? नीम का। तो नीम का याद रखना क्या होता है? आजादी रचता इंडिका। इसका क्या होता है? आजाद रचता इंडिका। किसका होता है ये? नीम का होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं सरसों। सरसों का साइंटिफिक नाम क्या होता है? तो याद रखना, इसका साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका जुन्सिया। इसका क्या होता है? ब्रासिका जुन्सिया। किसका होता है ये? सरसों का साइंटिफिक नेम होता है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है
सरसों के अलावा चने का नाम, चने का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। तो याद रखना, चने का साइंटिफिक नेम है सीसर एरिस्टीनियम। इसे क्या बोलते हैं? सीसर एरिस्टीनियम। ये किसका है? चने का साइंटिफिक नेम है। इसके बाद कौन आता है? मटर। किसका नाम पूछा जाता है? मटर का। तो याद रखना, मटर का साइंटिफिक जो नेम है वो क्या है? पाइसम सटाइवम। क्या होता है मटर का? पाइसम सटाइवम। ये किसका होता है? आपके मटर का साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा पूछा जाता है आपसे गेहूं का साइंटिफिक नेम। किसका? गेहूं का साइंटिफिक नेम पूछते हैं तो उसका क्या होता है? ट्रिटिकम एरेस्टिवम होता है। ठीक है, ट्रिटिकम एरेस्टिवम किसका होता है? ये होता है आपके गेहूं का साइंटिफिक नेम। ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो इमली का पूछा जाता है। तो याद रखना, इमली का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है टेमरिंडस इंडिका। क्या होता है? टेमरिंडस इंडिका। ये किसका होता है? इमली का साइंटिफिक नेम होता है। इसके अलावा अगर देखें तो किसका? आम का पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, आम का होता है मैंगिफेरा इंडिका। किसका होता है? आम का मैंगिफेरा इंडिका। ये किसका होता है? आम का साइंटिफिक नेम होता है। इसके बाद अगर देखें तो पूछा जाता है आपसे धान का। तो धान का याद रखना, ओराइया सटाइवा। क्या होता है? ओराइया सटाइवा। ये किसका होता है? धान का साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर देखें तो आता है अनार का पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, अनार का होता है प्यूनिका ग्रानेटम। क्या होता है? प्यूनिका ग्रानेटम। ये किसका होता है? अनार का साइंटिफिक नेम होता है। इसके बाद अगर देखें तो पूछा जाता है आपसे बांस का, और ये काफ़ी बार पूछा गया है तो इसका याद रखिएगा, इसका होता है बैम्बूसा। क्या होता है? बैम्बूसा वेलगोरिस। क्या होता है इसका साइंटिफिक नेम? बैम्बूसा वेलगोरिस। किसका होता है? ये होता है आपके बांस का साइंटिफिक नेम। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे लिख दें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इनको बार बार आपको पढ़ना है। बार बार आप पढ़ेंगे तो ये आपको क्या होने लगेंगे? कंठस्थ होने लगेंगे। तो देख लीजिए, एक बार इसे पढ़ लेते हैं। कमल, नीलम्बो निशिफेरा, बरगद, फिकस बेंगालेंसिस, नीम, आजाद रचकंड का, सरसों, ब्रासिका जुन्सिया, चना, सीसर एरिस्टियम, मटर, पाइसम सटाइवम, गेहूँ, ट्रिटिकम एस्टिवम, इमली, टेमरिंडस इंडिका, आम, मैंगिफेरा इंडिका, धान, ओराइया सटाइवा, अनार, प्यूनिका ग्रानेटम, और बांस जो होता है वो बैम्बूसा वेलगोरिस। क्या होता है? ये बांस का होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कटहल। कटहल का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है?
आर्टो, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो आर्टोकार्पस, क्या होता है? आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस, हेट्रोफाइलस, ठीक है। आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस ये किसका होता है? आपके कटहल का होता है। किसका होता है? ये कटहल का होता है, ठीक है। अगला देखते हैं पपीता, क्या देखते हैं? पपीता। तो ये भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि पपीते का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो याद रखना, पपीते का जो साइंटिफिक नेम होता है वो आपका क्या होता है? पपाया, कैरिका पपाया, क्या होता है? कैरिका, आइए, कैरिका पपाया, क्या होता है? कैरिका पपाया। ये किसका होता है? पपीते का होता है, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं अनानास, क्या बोलते हैं? अनानास, ठीक है दोस्तों। तो ये जो अनानास होता है इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? अनानास कोमोसस, ठीक है दोस्तों। अनानास का साइंटिफिक नेम क्या होता है? अनानास कोमोसस, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तुलसी, तुलसी भी पूछा जाता है, तो याद रखना तुलसी का जो साइंटिफिक नेम होता है, तुलसी का जो साइंटिफिक नेम होता है ओसिमम, क्या होता है? ओसिमम ट्यूनिफ्लोरम, क्या होता है? ओसिमम ट्यूनिफ्लोरम, ओसिमम ट्यूनिफ्लोरम, ये किसका होता है? तुलसी का होता है, ठीक है। तुलसी का क्या होता है? ओसिमम ट्यूनिफ्लोरम, तो याद रखना इसे। अगला देखते हैं सहजन। सहजन दोस्तों क्या होता है? मुनगा का नाम सुने होंगे, मुनगा, मुनगा को बोलते हैं क्या है? सहजन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? सहजन बोलते हैं। तो जो ये सहजन होता है, तो इस सहजन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? इसका होता है मोरिंगा ओलिफेरा, क्या होता है? मोरिंगा ओलिफेरा, ये किसका होता है? ये होता है सहजन का साइंटिफिक नेम, ठीक है दोस्तों। किसका होता है? ये सहजन का साइंटिफिक नेम। इसके बाद देखते हैं हम किसका? अमरूद, कौन है? अमरूद, ठीक है दोस्तों, कौन है? अमरूद। अमरूद का जो साइंटिफिक नेम होता है वो पेसिडियम गुयावा, इसे क्या बोलते हैं? पेसिडियम गुयावा, इसे क्या बोलते हैं? पेसिडियम गुयावा, ठीक है। ये किसका साइंटिफिक नेम है? अमरूद का आपके साइंटिफिक नेम है, क्या बोलते हैं इसे? पेसिडियम गुयावा, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो आपसे पूछा जाता है प्याज, क्या? प्याज। तो ये जो प्याज होती है इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? एलियम शेपा, क्या होता है इसका? एलियम LLIUM, एलियम शेपा, ये किसका होता है? प्याज। प्याज का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एलियम शेपा, ठीक है। इसके बाद देखें कौन? आंवला, कौन होता है? आंवला। आंवला जो होता है इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ये होता है फाइलेंथस इम्बेलिया, क्या होता है? फाइलेंथस इम्बेलिया, हाइलस इम्बेलिया, ठीक है। ये किसका होता है? सॉरी, इम्बेलिका होता है,
ठीक है। क्या होता है? फाइलस इम्बेलिका। ये किसका होता है आपके? ये होता है आंवले का। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं किसका पूछा जाता है? गांजा। क्या पूछा जाता है? गांजा। तो गांजे का जो साइंटिफिक नेम होता है कैनबिस। क्या बोलते हैं इसे? कैनबिस, कैनबिस सटाइवा। इसे क्या बोलते हैं? कैनबिस सटाइवा। किसका साइंटिफिक नेम है? ये गांजा का साइंटिफिक नेम है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अफीम। क्या बोलते हैं? अफीम। अफीम का बहुत बार पूछा गया है आपसे साइंटिफिक नेम एग्जाम में, तो याद रखना इसका जो साइंटिफिक नेम होता है पेपेवर। कैसे बोलते हैं? पेपेवर, पेपेवर सोमनी फेरम। क्या बोलते हैं इसे? पेपेवर सोमनी फेरम। ठीक है। ये किसका है आपके? ये है अफीम का साइंटिफिक नेम। तो दोस्तों ये हुए पादप के आपके साइंटिफिक नेम महत्वपूर्ण जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इतना आपको पादप के साइंटिफिक नेम और जो कल की वीडियो में हमने जंतुओं के साइंटिफिक नेम किए थे उनको दोनों को इतना मिला करके कर दीजिए। आपको एग्जाम में जो साइंटिफिक नेम पूछे जाएंगे आपसे वो इतने के ही अंतर्गत पूछे जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। कल आपके लिए हम नया टॉपिक लाते हैं। ठीक है। नया टॉपिक कल आपको पता चलेगा कि कौन सा आने वाला है, तो कल की वीडियो ज़रूर देखें। इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, इसलिए इसको मेहनत थोड़ा सा इसको करना है। आपको बताया है कि डेली 3 से 4 दिन 15-15 मिनट इन नामों को रिवाइज करना है, तो ये तुम लोगों को धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए।